हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका प्यारा दोस्त एमडी चौधरी इटली ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज भाई मैं इटली के बारे में थोड़ी सी जानकारी की बात करूंगा, जिसमें ज़्यादा बड़ा तो ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा। मैं ये मिनी ब्लॉग के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, जिसमें भाई कई लोगों का कमेंट रहता है कि ये 2026 के डॉक्यूमेंट है जो कि कई लग चुके हैं कि नहीं लगे, उनकी क्लिक डेट कब थी, किसकी कब है। तो 2 की तो क्लिक डेट हो चुकी है। और एक क्लिक डेट अभी बाकी है जो कि 9 फरवरी को है। आने वाली आज 5 फरवरी हुई है, 9 फरवरी को है। तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, इनकी क्लिक डेट के बाद जो सीजनल वाले होते हैं और नॉन सीजनल वाले और सीजनल वाले, इन्हीं की क्लिक डेट में हैं लगभग भाई 20 दिन के बाद इनके डॉक्यूमेंट खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। और कई भाइयों के अभी हरियाणा गुजरात उस साइड से हैं, कई भाइयों के एक दो के कमेंट भी आए कि हमारे भाई डॉक्यूमेंट खुले। हमारे एजेंट भाइयों ने हमें भाई कॉल किया और बताया कि आपके डॉक्यूमेंटों की प्रोसेस हो गई। और इसके बाद भाई कहीं आपको मेसी में बुलाया जाएगा, मेसी से आपके वहाँ पर जो भी होता है वो कार्रवाई होगी। उसके बाद भाई आपकी वीज़ा छप कर आएगी और उसके बाद भाई आपके जो एजेंट लोग हैं वो अपने हिसाब से आपको बुला लेंगे, वो कब बुलाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से। तो एक लीग डेट जो नौ नौ तारीख को है वो होने वाली है। उसके बाद आपके लगभग भाई 20 से 25 दिनों के अंदर अपने कागज़ खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें भाई आपके किस हिसाब से अपने कागज़ लगाए हुए हैं जो कि एजेंट आपको रसीद देगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि उस रसीद में आपका भाई कितनी सेकंड पर कागज़ लगे हुए हैं। जैसे भाई टाइम होता है इनका, जैसे कि भाई 9:05 से चालू हुआ तो 9:05 है, और 1 सेकंड पर जिसके लगे उसका पहले खुलेगा। उसके बाद जिस हिसाब से भाई चलती है उसी हिसाब से खुल जाएंगे आपके। और इसमें भाई मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मल सा, वो ज़्यादातर तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसमें भाई कुछ कोटा बचने की संभावना है। कई भाइयों का कमेंट आता है कि भाई ये तो कागज़ लग गए, अब 27 में बारी आएगी हमारी। तो भाई मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि जैसे ही ये कोटा क्लियर होकर इसमें भाई कुछ बचता है और वापस सरकार अगर निकालती है दोबारा डॉक्यूमेंट, तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। तो इसी के माध्यम से जो भी भाई बंधु बचे हुए हैं वह कह रहे हैं कि भाई हमें 2026 में कागज़ लगाने थे, लेकिन उनकी क्लिक डेटें निकल गई और हमने इतना ध्यान नहीं दिया। भाई मैंने आप सभी को पहले ही 4-5 बार, जब कागज़ की प्रोसेस हो रही थी, जब कागज़ एजेंटों को दिए जा रही थी फाइलें, तो मैंने आप सभी को बताया था। जो भाई नहीं लगा पाया किसी कारणवश से, उसको एक बार और बता दूं कि भाई शायद थोड़ी बहुत संभावना है, ज़्यादातर मैं कुछ नहीं कह सकता, थोड़ी बहुत संभावना है कि इसमें कोटा बचे। अगर कोटा बचेगा खुलने के बाद भाई 2-3 महीनों के अंदर हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोटा बचा है नहीं बचा। दोबारा वैकेंसी मतलब जो ये यहाँ की इटालियन सरकार है जो दोबारा और आपको 26 में अगर कागज़ खोलते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये भाई कागज़ खोल दिए यहाँ इटली की सरकार ने, तो आप वापस कागज़ लगा सकते हैं। और साथ में एक दिक्कत तो और आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई इटली में काम नहीं है। हाँ भाई, ये भी एक थोड़ी बहुत सच्चाई है। काम है, लेकिन काम उसके लिए है जो एक तो अपना हाथ का काम सीख कर आ रहा है, एक ज़्यादातर उसको भाषा आ रही है, उसको ज़्यादा नॉलेज है, इटालियन भाषा का नॉलेज है, और कागज़ कारोई अपने कागज़ कंप्लीट है, उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास कागज़ कंप्लीट है, दूसरी बात भाषा आती है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही हम आ जाते हैं भाई, पासपोर्ट लगाया और भाई यहाँ आने के लिए आप सभी को पता है बहुत पैसे लेते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, लेते हैं और लगते भी है। लेकिन इतनी प्रोसेस के बाद हम भाई, मुझे पता है इतने पैसे तो किसी के पास नहीं होते, लोग एक दूसरे से लेकर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर भाई काम नहीं लगते तो उनको दिक्कत होती है। तो दिक्कत उतनी नहीं है काम की जितनी हम सोच रहे हैं। पहले तो सीज़न नहीं थी, अब सीज़न स्टार्ट होने वाली है। ये जो 26 वाले कागज़, अब जो भी लोग आएंगे उन वे लोग लगभग सीज़न में आएंगे, तो शायद तक मेरे हिसाब से आते ही हुए काम लग सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर काम नहीं है, काम नहीं, काम है।
काम उसी के लिए ज़्यादा है जिसके को भाई अच्छी भाषा आती है, अच्छे तरीके से एजेंट ने भाई कागज़ कार्रवाई करवा दी, उसका जो भी कागज़ों की कार्रवाई होती है वह कंप्लीट कर दी, तो उसके हिसाब से भाई हो सकता है। और ज़्यादातर तो काम में दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कई लोगों का ज़्यादातर यही कमेंट रहता है आजकल कि भाई इटली में काम नहीं बताया जा रहा, काम नहीं बताया। हाँ, एक बात ज़रूर है, जब तक आपके कागज़ नहीं बनते हैं या कागज़ों की प्रोसेस नहीं होती है तो आपको भाई 4-5 2-3 महीने बैठना भी पड़ सकता है। और साथ में भाई आपको ऐसा भी काम मिल सकता है जिसमें हार्ड हो, बहुत ही हार्ड काम हो, जैसे भी खेतों का हो, कोई और हो, गायों भैंसों का हो, कैसा भी काम मिल सकता है भाई आपको। जो क्योंकि भाई राजस्थान वाले तो अटकने वाले हैं नहीं। लेकिन आजकल क्या है कि मेरे जैसे नए बंदे आ रहे हैं, जैसे उनको कुछ भी काम किया होता नहीं है और उनको भाई खेतों में लगा दे या गायों भैंसों का काम भुला दे तो वह नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि भाई इटली में बहुत ही हार्ड काम है। भाई आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करने के बाद आपको आप अपने मुंह से कहो कि भाई इटली जैसा देश नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर थोड़ा सब्र, इटली का नाम सब्र है एक तरह का, थोड़ा सब्र कर लोगे आप तो आप बढ़िया प्रोग्रेस कर सकोगे। अगर सब्र नहीं किया आप या तो कागज़ नहीं लगा पाओगे, या कागज़ लगा दिए तो यहाँ आकर भाई आप ये सोच रहे हो कि काम नहीं है, काम नहीं है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है, ऐसा है ऐसे गांव में और इधर उधर चारों तरफ आप कह रहे हो। या हाँ, ये सही है, आपकी भी थोड़ी बहुत बात काम कम है, क्योंकि अभी लोगों को ज़्यादातर बुलाए जा रहे हैं इसलिए काम काम भी कम है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा इंतज़ार करोगे, अच्छी भाषा सीख लोगे, अच्छे अपने कागज़ कार्रवाई का काम करवा लोगे, उसके बाद आपको लगभग 100% आपको काम मिल जाएगा और अच्छा काम मिलेगा। उसमें आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप अपना लक्ष्य पर अटट रह सकते हो और साथ में भाई आपका जो बोलते हैं कि आपकी लाइफ बन जाएगी, तो लाइफ भी बन जाएगी आपकी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं, काम है। और आप जैसे आते हो तो यहाँ पर आपको आने के बाद सारा पता चल जाएगा। हाँ, एक बार आने के बाद भाई 5-10 महीने 5-4 महीने 5-4 महीनों के अंदर भाई या तो आपको खेतों का काम मिलेगा, ज़्यादातर भाई साल खंड आपका जो दिनचर्या है वो थोड़ा दिक्कत वाला जाएगा। उसके बाद आपको भाई अपना जीवन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो उसमें आप एक ऐसे न सोचे कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन अपना अच्छा जीवन बिताए और अच्छी तरीके से अपना जो भी काम है करे। और ये ना सोचे कि भाई ये इटली आ गए, अभी काम नहीं है, अब क्या करे, पैसे इतने लग गए हैं, माथे है उधर है, यहाँ पर रहने खाने का खर्चा भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। हाँ, लगेगा भाई, थोड़ा सब्र कर लोगे ना आप, उसके बाद आपको अच्छा खासा आपकी लाइफ सेट हो जाएगी उसके बाद। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि काम है इटली में और कागज़ लगवाए, जो लगाना चाहते हैं, जिसका सपना है यूरोप आना, यूरोप से भाई यहाँ पर जो ये तिरंगा है मेरे पीछे आपको शायद नज़र आ जाएगा, वो दिख रहा होगा यूरोप और इटली का, क्योंकि मैं यहाँ जो पुलिस थाना है उसी के पास में मेरा रूम है, घर है, उसी में मैं रहता हूँ, जो कि मेरे बड़े भाई साहब का है यहाँ पर। तो आपको शायद काम मिल जाए, क्योंकि काम की इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन क्या है, भाषा नहीं आती है, हम नए देश में है तो हमें भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। एक तरीके से हमारा यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारा यहाँ पर अभी जन्म हुआ है, इस तरीके से मामला है। तो काम मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जो आ रहे हैं और जो कागज़ लगवा रहे हैं। तो ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस हिसाब से कागज़ लगाए कि आपके जो एजेंट वगैरह है वह भाई कागज़ कार्रवाई पूरी कर दे, अच्छी तरीके से काम लगवा दे। ऐसे व्यक्ति से कुछ फर्जीवाड़ा भी चल रहा है तो उसका भी ध्यान ज़रूर रखें।